हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले शिक्षकों के तबादले से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे शिक्षक जो अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, उससे संबंधित यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट दिया गया। अर्थात आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि शिक्षकों का तबादला कब होगा, साथ ही यहाँ पे पात्रता रखी गई है। अर्थात उस पात्रता के अंतर्गत किस किस शिक्षकों का तबादला होगा और किसका किसका नहीं होगा, इन सभी बातों के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए तबादले से जुड़ी खबर में आज के पेपर में दिया गया 21 सितंबर 2022 दैनिक भास्कर पटना के पेपर में दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं तबादले से संबंधित जुड़ी खबर दिया गया। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम कुछ बैग के बारे में बताना चाहता हूँ। अर्थात यहाँ पे देखिए तबादले से जुड़ी खबर के बारे में हम आज में वीडियो के माध्यम से बताया था, जिसमें दिया गया था कि सभी लोग का जून जुलाई में गर्मियों की छुट्टी में तबादला हो जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे जून जुलाई हुआ, उस समय क्या हुआ कि 7वें चरण की बहाली के लिए अभ्यर्थी अर्थात यहाँ पे छात्र बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे शिक्षा विभाग 7वें चरण की बहाली के में लग गया। और उसके बाद यहाँ पे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि अब सभी शिक्षकों का तबादला सितंबर के मध्य में होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सितंबर भी बीत रहा है और यहाँ पे न तबादले से संबंधित खबर कोई आया, अर्थात यहाँ पे तबादला हुआ और न ही यहाँ पे 7वें चरण की बहाली निकला। अब यहाँ पे सितंबर जैसे ही आ गया तो यहाँ पे क्या-क्या है उसके बारे में जानिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे हैं शिक्षकों की परेशानी बढ़ी। शिक्षक नियुक्ति पूरा होने के बाद अगले साल ही होगा तबादला। अब यहाँ पे देखिए जो 7वें चरण की बहाली हो रहा है ना, इसके बाद ही तबादला हो, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन आप सभी को अपडेट देना था इसलिए मैं बता रहा हूँ। शिक्षक नियुक्ति के पेच में फंसा 3.25 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर। अब आगे क्या कहा जा रहा है इसके बारे में जानिए। 2 साल से तबादला का इंतजार कर रहे हैं 3.25 लाख से अधिक स्कूली शिक्षकों का तबादला शिक्षक नियुक्ति के पेच में फंस गया है। प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की बहाली की शिक्षा विभाग की तैयारी के कारण फिलहाल फंस गया है। अब 7वें चरण की शिक्षक बहाली पूरा होने के बाद ही तबादला होगा। अर्थात यहाँ पे देखिए 7वें चरण की बहाली के कारण यहाँ पे शिक्षा विभाग कह रहा है कि यहाँ पे पेंच फंस गया, अर्थात यहाँ पे मामला लंबित हो गया। ठीक है, इसलिए अब 7वें चरण की बहाली पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर होगा। जून के पहले तबादले होने की संभावना नगण्य है। अर्थात खैर अगले साल 2023 में जून के पहले मतलब जून के बाद। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ ये 7वें चरण की बहाली प्रोसेस कंप्लीट कितना दिन में होगा। जैसा कि यहाँ पे छठे चरण की बहाली हो रहा है, 3 साल हो गया अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ, लगभग तो हो चुका है लेकिन पूर्ण रूप से अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, उसके 7वें चरण प्रारंभिक स्कूलों में लगभग 1 लाख शिक्षकों की बहाली की रिक्ति आएगी। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 75 से 80 हज़ार शिक्षकों की बहाली आएगी। अर्थात यहाँ पे बात करें लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है। दूसरे जिलों में नियोजित शिक्षक पिछले 2 साल से तबादला के लिए सरकार से आग्रह कर रहे थे। अर्थात यहाँ पे जो शिक्षक दूसरे जिले में यहाँ पे पोस्टिंग है, वो ये अपने जिले में अर्थात अपने आसपास में यहाँ पे तबादले के लिए यहाँ पे लगातार सरकार से आग्रह करते हैं। और शिक्षकों के तबादले का मामला विधानमंडल में भी उठता रहा, अर्थात यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद में उठता रहा। अब यहाँ पे तबादला कैसे होगा इसके बारे में जान लिये। 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए जिन सीटों पर की गणना की गई, उन सीटों पर तबादला के सीट पर नहीं गिना जा सके। अर्थात यहाँ पे देखिए जो भी सीट खाली है, अब यहाँ पे बहुत बुरा होगा। अर्थात यहाँ पे जो भी तबादले से संबंधित था ना, अब यहाँ पे बहुत कम लोगों का तबादला हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 7वें चरण की बहाली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत कम बचेगा, फिर तबादले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और बहुत कम लोगों का हो पाएगा। उसके बाद 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिक्त रह जाने वाले सीटों पर ही तबादला हो सकेगा। अर्थात यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जो सीट बचेगा उसी पर तबादला होगा। अब यहाँ पे चूंकि 7वें चरण में जो भी बहाली होगा पूरा सीट भर जाएगा तो तबादला होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा विभाग शिक्षकों के तबादले के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है। एनआईसी के माध्यम से सॉफ्टवेयर की तैयारी भी अंतिम चरण में है, लेकिन अब सॉफ्टवेयर तैयार होने के बाद भी तबादला की संभावना नहीं है। जिस कोटि के शिक्षक है उसी कोटि के लिए तबादला के लिए आवेदन करेंगे। निगरानी जांच में फंसे वैसे शिक्षक तबादला का मौका नहीं मिलेगा जिनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं हो सकी। यहाँ पे जो भी शिक्षक है यहाँ पे सर्टिफिकेट जांच नहीं हुआ, उन लोगों का तबादला नहीं हुआ। इसके बारे में मैंने मार्च में भी बताया था, जून में भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ। अर्थात यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया कि जिनका सर्टिफिकेट जांच नहीं हुआ उन लोगों का यहाँ पे तबादला नहीं होगा। अब यहाँ पे दिया तबादला के लिए ये शिक्षक होंगे पात्र। अब यहाँ पे देखिए जो शिक्षक 3 वर्ष की सेवा पूरा कर चुके हैं, अर्थात जो शिक्षक यहाँ पे 3 साल तक यहाँ पे अपनी नौकरी पूर्ण कर चुके हैं, उन्हीं को तबादला का मौका मिलेगा, जिन पर अनुशासन या निलंबन की कार्रवाई नहीं चल रही है। ठीक है, उसके बाद 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षक के प्रमाण पत्र का निगरानी ने सही पाया, अर्थात जिनका यहाँ पे सर्टिफिकेट जांच हो गया वहीं लोगों का यहाँ पे तबादला होगा, बाकी लोगों का नहीं होगा जिनका जांच नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रहा है जो शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत प्रशिक्षित है, अर्थात यहाँ पे ट्रेंड है, उन्हीं लोग का मौका मिलेगा। आवेदन देने की तिथि तक शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो। ठीक है, अर्थात जिन शिक्षकों की नियुक्ति दिव्यांग के लिए आरक्षित पद पर हुई है वे ही इस श्रेणी में माने जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया रहा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से लिया जाएगा आवेदन। अर्थात देखिए इसके आवेदन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पे मार्च में और जून में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं। अब यहाँ पे क्या तबादले के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों से आवेदन लिया जाएगा। शिक्षकों के तबादले संबंधी नीति शिक्षा विभाग ने 2020 में बनी है। सभी डीओ जिलावार नियोजन इकाईवार विषयवार कोटिवार रिक्त पदों की सूचना वेब पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो सबसे बुरा लगा कि यहाँ पे शिक्षकों का तबादला करके बहाली करना चाहिए, क्योंकि जो लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे उन लोगों का तबादला कर देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए मामला कैसे फंस जाता है, क्योंकि अधिकारी लोग हैं, उन लोगों को सैलरी मोटा मिलता है, वो लोग कहीं भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शिक्षक
शिक्षक के यहाँ पे जो सैलरी लगभग 20 से 30 हज़ार के लगभग में है, इन लोगों को सब कुछ देखना होता है, अपना घर परिवार सब कुछ देखना होता है। अगर ये लोग अपने ही जिला में रहे, अपने ही प्रखंड में रहे, अपने ही पंचायत में रहे, तो इससे क्या दिक्कत होता है? अर्थात यहाँ पे देखिए विभाग के अधिकारियों को इन शिक्षकों के दुःख दर्द से तो कोई पता नहीं, क्योंकि उन लोग को मोटी सैलरी मिलता है, वो लोग कहीं भी रह सकते हैं, बड़े सिटी में या कहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझे कि अब 7वें चरण की बहाली जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जून 2023 के बाद, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ इतना जल्दी यहाँ पे बहाली कम से कम 2 से 3 साल तक ज़रूर जाएँगे। शिक्षक बहाली की जो प्रोसेस चलेगा, इससे कम में तो कोई भी यहाँ पे समाधान नहीं हो। बिहार सरकार का कोई भी बहाली हो रहा है, तो यहाँ पे लगभग बात करें 2 से 3 साल जा रहा है। इससे कम में यहाँ पे कोई भी बहाली पूर्ण नहीं हो रहा है। तो ये रहा शिक्षक ट्रांसफर से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आशा करता हूँ दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।